अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाई है मिक्स सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार। आज जो मैं आप लोगों के साथ तरीका शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूनिक है, और अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो मिक्स सब्ज़ी आपकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। जैसे कि आप जानते हैं सर्दियों का मौसम है और इसी तरह की मज़े मज़े की सब्ज़ी आई हुई है और बनाने को दिल करता है मिक्स सब्ज़ी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी और इसमें जो है आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं। मैंने इसको कोई वेट नहीं लगाया, वैसे मैं कुकर में बना रही हूँ। तो चलें जी, इसमें 1 कप हमने ऑयल शामिल किया और सब्ज़ी जो है हमारी 1.25 किलो के बराबर थी, मतलब है 1.5 केजी हमारी सब्ज़ी थी। और इसके साथ ही हमने इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला है। प्याज इसमें बिल्कुल भी आप ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इससे थोड़ा सा मीठा सा जायका आ जाता है। ऐसे लगता है कि सब्ज़ी जो है मीठी मीठी हो गई है। इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे बिल्कुल ऐसे ही। और इसके साथ ही मैंने एक जो है गोभी का लिया था फूल छोटा सा, और उसको कट कर लिया है, मोटा मोटा सा रफली चॉप कर लिया है। और इसके साथ ही मैंने इसको घी में डाल दिया है और इसमें मैं डाल दूँगी गाजरें। गाजरें भी मेरे 3 अदद गाजरें मेरे पास थी, और वज़न से देखें तो 100 ग्राम थी। 250 ग्राम जो है गोभी थी, और इसके अलावा मटर 250 ग्राम, आलू, और इसके इनको तमाम चीज़ों को मैंने प्याज और घी में दोबारा से भून लेना है। तो चलें जी, इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इसकी भुनाई तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट तक की थी, और आप देख सकते हैं फ्लेम को नीचे से नॉर्मल ही रखा था, ना लो थी ना और ना ही हाई थी। इसी तरह से हमने इसमें अच्छे से इसको भून लेना है। आप देख सकते हैं मैंने आपको कंप्लीट ये वीडियो दिखानी है। हरी मिर्चों के साथ इसको डाला है। हरी मिर्चें थोड़ी सी तेज़ हैं, अगर आपके पास इससे ज़्यादा तेज़ वाली मिर्चें हैं तो आप 2 से 3 अदद डालिएगा। मैंने काफ़ी सारी डाल दी हैं, और बाकी जो है मैं ड्राई मसाले में डालूँगी। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी अच्छे से भून रही है। इसी तरह सब्ज़ी को भूनने से जो है सब्ज़ी में जो कच्चा सा पान आता है, जायका आता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप इस तरह से ही सब्ज़ी बनाएंगे ना, आपके घर वाले उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा यमी लग रही है, और उसका टेस्ट इससे ज़्यादा यमी था। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच के बराबर मैं डाल दूँगी। इसमें आपने लहसुन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना। अदरक मैंने इसमें 1 इंच का टुकड़ा पीस लिया था। तो ये पूरा 1 चम्मच बन गया, और इसके जो है मैंने ये तमाम चीज़ें डाल के अदरक और लहसुन ये हमने इसको कच्चापन ख़त्म होने तक भून लेना है। इसको भी मैं 2 से 3 मिनट मज़ीद इसकी भुनाई की थी, क्योंकि सब्ज़ियों ने पानी रिलीज़ किया था, पानी इसने छोड़ा था। तो इसको ड्राई करने के लिए मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट मज़ीद पकाया। आप देख सकते हैं फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल थी। अच्छी तरह से इसको पका लेने के बाद फिर स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरह से वीडियो को फॉलो करेंगे ना, आपकी सब्ज़ी भी बहुत शानदार तैयार होगी। तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं बाकी के जो हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं वो आप देखेंगे। 1 चम्मच मैंने डाल दिए है नमक का, टीस्पून डाला है, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी सूखा धनिया, और इसके साथ ही जो अहम चीज़ जो आएगी वो है लाल मिर्चें। लाल मिर्चें जाएंगी सिर्फ यही, टोटल 3 मसाले मैं इसमें डालूँगी। हल्दी का इस्तेमाल मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि सब्ज़ी है और सिंपल जितनी इसको हम जितना सिंपल बनाएंगे ना, इसका टेस्ट इतना ही शानदार आएगा। तो ना ही मैंने इसमें कोई गरम मसाला डाला है, और ना ही मैंने इसमें हल्दी डाली है। नमक, मिर्चें और सूखा धनिया जस्ट इसमें यूज़ हुआ है, और इसको मैंने पानी भी अभी तक इसमें कोई नहीं डाला, और ये ऐसे लग रही है ये बिल्कुल गल चुकी है। साथ ही मैंने जो है टमाटर अभी डालूँगी, और वो भी मैंने पेस्ट बना लिया हुआ है। आप देख लें 3 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, उसको मैंने पानी डाल के थोड़ा सा पीस लिया, और इसी पानी में ये बिल्कुल अच्छे से गल जाएगी और पक जाएगी। टमाटर डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाया है, और थोड़ा सा पानी का गाल भी इसमें डाल दिया है, और इसी पानी में ये बिल्कुल सब्ज़ी अच्छे से गल जाएगी। आप देख सकते हैं किसी तरह से सब्ज़ी सॉफ्ट हो रही है। तमाम चीज़ें अगर बैलेंस से डालते हैं ना, जितनी के गोभी थी, आलू और मटर, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं थी, चीज़ें बराबर मिकदार में थी, तो ऐसे लग रहा है कि कंप्लीट बैलेंस है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो इसी तरह से हमने इसको मज़ीद पकाते रहना है, चलाते हुए पकाना है, ये ना हो कि नीचे लग जाए और इसका सारा ही टेस्ट ख़राब हो जाता है। कवर लगा दिए थे 2 से 3 मिनट के लिए, और फिर इसको चलाया पकाया। पानी ड्राई हो चुका है, और फिर थोड़ा सा मैंने अब पानी डाला है, तकरीबन होगा ये 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर।
डाल के पानी अच्छे से इसको मिक्स किया है। और फिर अब मैंने इसको कवर लगा के हल्के आंच पे इसको मैंने हल्की आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ा था। आप देख सकते हैं सब्ज़ी जो है अभी से गल चुकी है। आलू आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सॉफ्ट हैं, चम्मच हिलाते ही ये गल गए हैं। और आप देखें कितना ही इसका टेस्ट शानदार होगा, खुशबू इसकी इतनी ही फैल चुकी थी। इसमें मैंने कोई मेथी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, जितना सिंपल हमने इसको रखा है उतना ही ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको कवर लगा दिया और कुछ ही देर बाद मैंने इसकी फ्लेम को बंद कर दिया। और इसमें मैंने इस्तेमाल किया खूब सारा हरा धनिया का मुट्ठी, एक मुट्ठी काट के मैंने रखी हुई थी धो के अच्छे से। और लास्ट में हमने हरा धनिया डाल के इसको गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। इसके बाद हमने रोटियां बनाई और इसकी जो है हमने लास्ट फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर की, जो कि आप मुझे पूरी उम्मीद है मिस नहीं करेंगे। जो लोग मेरी वीडियो को बहुत कंप्लीट देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लाइक करते हैं वो भी उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आप वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अपनों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ ये देखें डिश आउट करते हैं और गर्मा गर्म इसे खाते हैं। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी है। तो जिस तरह से मेरे चैनल का नाम है देसी फूड इंस्पिरेशन, मज़ीद मज़े की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। जाएँ विज़िट करें और उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएंगी। पहली ही बार में अगर सब्ज़ी बना रहे हैं तो अगर इसी तरीके से बनाएंगे ना तो मुझे उम्मीद है कि आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें और इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ बनाएं और इन्जॉय करें अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।